बाद लोगों का ख्याल ये है कि मुहर्रम का महीना मनूस है तो मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना है, शादी करे तो जो है शादी टूट जाती और ये हो जाता वो हो जाता। मनूस महीना शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन औरतों की तलाक हो गई हैं और जिनकी शादी होने के बाद घर में झगड़ा लड़ाई हो रही है, इन्होंने भी मुहर्रम के महीने में शादी नहीं की, फिर क्यों तलाक हो गई, फिर क्यों झगड़े हो गए? इन्होंने तो खूब देख देख कर घाट घाट का पानी पिया है, छान छान कर शादी की है कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करे, ठीक है, फिर भी कई को तलाक हो गई, फिर भी कई को झगड़े हो रहे। भाई महीनों से शादी ब्याह जो चलेंगे ना, महीनों से नहीं चलेंगे, महीनों से कोई मतलब नहीं है। तुम किसी महीने में करो, बस ये शादी ब्याह चलते हैं मोहब्बत से, अखलाक से, ये चलेंगे किससे? तमीज़ से, अदब से चलेंगे, एहतराम से चलेंगे, एक दूसरे का अदब करेंगे तो किसी महीने में शादी कर लो, चल जाएगी। और यह महीना छोड़ के चाहे ईद के दिन को आदमी शादी कर ले, लेकिन बदतमीज़ है, बद अखलाक है और बोलने का सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, तो शादी एक मिनट भी नहीं चलेगी। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि जिन लोगों ने मुहर्रम के महीने में शादी नहीं की फिर भी तलाक हो गई, ज़रा देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है। तो अब शादी की बात देखो, सबसे बड़ी शादी इस दुनिया में अगर किसी की है तो वो हुजूर की है, उनसे बड़ी शादी तो नहीं है। हमारे नबी से बड़ी शादी तो किसी नबी की नहीं है, न किसी इंसान की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से हुई, हज़रत खदीजा से। तो हज़रत खदीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी, जब पहली शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो मुहर्रम के महीने में हुई। बताओ इससे बड़ी कौन सी शादी लाए? वो शादी चली नहीं चली, फिर तुमने मुहर्रम के महीने में शादी नहीं की, फिर भी शादी क्यों टूट गई? हुजूर की शादी। और दूसरी शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, दूसरी शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से की। हज़रत सफ़िया से शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हुई? जंग खैबर के बाद। आप किसी से पूछ के जाकर देखो जंग खैबर कब हुई है? जंग खैबर जो हुई है ना, मुहर्रम के महीने में हुई है। जंग खैबर से जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते हुए रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी मुहर्रम के महीने में की है। यानी हुजूर की शादी हो रही है, दो शादियाँ हुजूर हो रही हैं। और हुजूर की बेटी हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई है, इसी महीने में हुई है। इससे बड़ी शादी कोई हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से बड़ी किसी की बेटी हो सकती है? यानी जो आदमी ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, मनूस का महीना है, वो अपने आप को हुजूर से माज़अल्लाह आला समझते हैं, हुजूर से अपने आप को बड़ा समझते हैं, हुजूर की बेटी से अपनी बेटी को बड़ी बेटी समझते हैं। तो हुजूर की बेटी की शादी हो सकती है, हुजूर की खुद की शादी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अजीब बात है, तुम अपने आप को हुजूर से बड़ा कहना चाहते हो कि मैं हुजूर से बड़ा हूँ। और हुजूर हज़रत अली की शादी मुहर्रम के महीने में हुई। आप मुहर्रम के 9 महीने के बाद उठाकर देखें कौन सा महीना है? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। मुहर्रम के 9 महीने के बाद रमज़ान आता है और 15 रमज़ान 3 हिजरी को इमाम हसन पैदा हुए, 9 महीने के बाद। तो शियाओं की चाल है, ये शियाओं का अकीदा है, शादी नहीं करना है, मुहर्रम का महीना मनू से, तुम शिया हो तो वहाँ चले जाओ। तो शियाओं का शियाओं की ये चाल है, अगर कोई आदमी मुहर्रम के महीने में शादी करेगा, मियाँ बीवी मिलेंगे तो उनके यहाँ इमाम हसन का जैसा बच्चा पैदा होगा। तो इन मुसलमानों के यहाँ पर, अहले सुन्नत वल जमात वालों के यहाँ पर इमाम हसन का जैसा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने ये शोशा छोड़ दिया है कि भाई मुहर्रम के महीने में शादी करना मनू से। हालांकि मैं तो ये बोलता हूँ किस हदीस में लिखा है, किसने कहा है? कि क्या हुजूर ने कहा? क्या गौसे पाक ने कहा? क्या इमाम बुखारी ने, इमाम आज़म हनीफा ने, किसी भी इमाम ने कहा हो, किसी भी किताब में लिखा हो कि मुहर्रम का महीना मनूस है? जो ये कहता है वो हमारे सामने लेकर आओ।